गुड मॉर्निंग एवरीवन। कि आज हम आपको ममता का दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं, गद्यांश 5। गद्यांश 5 में देखिए ममता क्या सोच रही हैं जब उनकी झोपड़ी में जहाँ पर वो रह रही होती हैं वहाँ पर हुमायूं जो कि शेर शाह सूरी से हारे हुए थे, किसी तरह से उनके साथी भी छूट गए थे, अकेले थे, प्यासे थे, उनका घोड़ा भी जो है छूट गया था और वो किसी तरह से वहाँ पर पहुँचते हैं और ममता की झोपड़ी के पास तो उनसे शरण मांगते हैं। वहाँ पर प्यासे रहते हैं, पानी मांगते हैं और उनसे शरण मांगते हैं। तो देखिए यहाँ पे ममता क्या सोच रही है, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, कहती है। यानी वो इस अंतर्द्वंद में फंसी हुई है ममता, क्योंकि वो जानती है कि जो इसके पिता की जो मृत्यु हुई थी चूड़ामणि की, वो शेर शाह सूरी के सिपाहियों के द्वारा हुई थी। तो उनके सैनिकों ने मारा था, पठानों ने मारा था। तो जब से वो उनको अत्याचारी समझती थी, तो वो समझती है, तो वो सोचती है कि ये भी वही हैं जो आए हुए हैं उसकी शरण में। तो वो सोचती है इनकी हम मदद करें या ना करें, वो विचार करती रहती है, सोचती रहती है और फिर सोचती है कि मैं तो ब्राह्मणी हूँ, मुझे अपने धर्म का पालन करना है। और उनका धर्म क्या था? अतिथि देव, यानी अतिथि तो एक देवता के समान होता है और अतिथि उन्हें अपने अतिथि धर्म का पालन करना ही चाहिए। ये अपने अंतर्द्वंद में फंसी हुई थी कि एक तरफ उनका धर्म था और एक तरफ उनके पिता का वो हत्यारा समझ रही थी। परंतु यहाँ नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, कहती है। ये सारे विधर्मी जो हैं, जितने विधर्मी हैं, ये सब दया के पात्र नहीं है। एक बार मन करता है कि नहीं, उन्हें अतिथि धर्म का पालन करना चाहिए, और दूसरी तरफ उनका मन उनसे कहता है कि नहीं, सारे विधर्मी ये सब अत्याचारी हैं, पापी हैं, ये सब दया के पात्र नहीं हैं। तो उसके मन में वो ये आता है कि इन्हीं लोगों ने हमारे पिता की हत्या की थी, परंतु दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। फिर वो सोचती है कि नहीं, मैं इन पर दया तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने कर्तव्य का पालन तो कर ही सकती हूँ। और फिर कहती है, फिर उन्होंने उस मुग़ल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो ठहरो। ममता कहती है, जब वो उससे शरण मांगता है कि उसे एक रात के लिए शरण चाहिए उसकी झोपड़ी में, तो वो कहती है कि तुम भी पापी हो सकते हो, दया दिखाकर सहारा दिया जा सकता है, लेकिन तो इसी तरह से तुम ही लोगों ने मेरे पिता की हत्या करने वाले तुम ही लोग हो। तो एक बार उसका मन फिर से विचलित हो जाता है और कहती है कि कैसे मैं तुम पर विश्वास करूं, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी मेरे साथ छल करो, तुम भी मेरे साथ धोखा करो, जिस तरह से मेरे पिता के साथ धोखा हुआ था, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी मेरे साथ धोखा करो। तो ममता जब इस तरह से कहती है तो हुमायूं क्या करते हैं, वो खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि छल नहीं, अब स्त्री जाता हूँ, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है। तो कहती है, वो कहते हैं, हुमायूं कहते हैं, मैं तैमूर के वंश की संतान हूँ, तैमूर वंश की मैं संतान हूँ, और तैमूर वंश की संतान एक स्त्री से धोखा करेगा, ये कैसे हो सकता है। तो इस तरह से वो कहकर कहते हैं, सब भाग्य की बात है कि आज उनको उनकी ज़रूरत है, उनकी आवश्यकता है। तो कहते हैं, स्त्री से छल करेगा, ये तो हो ही नहीं सकता आज, क्योंकि उनका भाग्य, उनकी किस्मत उनके साथ नहीं है, इसलिए आज उन्हें उनके सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है कि वो उन्हें शरण दे दें। तो वो कहते हैं, हुमायूं सोचते हैं और कहते हैं कि ये सब भाग्य की बात है, आज मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं है। नेक्स्ट आता है, देखिए गद्यांश 6। चौसा के मुग़ल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। चौसा के मुग़ल पठान, चौसा के मुग़ल पठान थे, जिन्होंने जो शेर शाह सूरी के सैनिक थे, उनको कहा गया चौसा के मुग़ल पठान। तो चौसा के मुग़ल और पठान के, यानी ये दोनों को लिखा गया, मुग़ल भी हैं और पठान भी हैं। जो पठान हैं वो जो हैं शेर शाह सूरी के सैनिक हैं, और जो मुग़ल हैं वो हुमायूं के सिपाही हैं, हुमायूं का वो है। तो कह रहे हैं ये दोनों का जो युद्ध था ये समाप्त हो चुका है। चौसा के मुग़ल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए थे। अब देखिए, क्योंकि जब हुमायूं ने शरण ली थी ममता की झोपड़ी में, तब ममता कैसी थी? युवावस्था में थी, नवयुवती थी, और अब कैसी हो गई थी? अब 70 साल की बूढ़ी हो गई थी। तो मुग़लों और पठानों के बीच जब जो है चौसा का युद्ध समाप्त हो गया, समय बीत गया, तो इतना समय बीता कि 47 साल हो गए। मुग़ल बादशाह ने जब जो है उस समय जब शेर शाह से पराजित हुए थे, तब वो ममता ने उनको अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया था, अपनी झोपड़ी में सहारा दिया था। उस समय शेर शाह सूरी से हारे थे, लेकिन अब जो उन दोनों के बीच का युद्ध था वो समाप्त हो चुका था। और जब कहते हैं, और अब वो अपनी झोपड़ी में
अब वो क्या हो गई थी, 70 वर्ष की हो गई थी, यानी कि उनको हुमायूं को उनसे मिले हुए 47 वर्ष बीत चुके थे। अब वो अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था, क्योंकि 70 साल की बूढ़ी थी और उसका अंतिम समय भी आ गया था। बहुत खांस रही थी और बहुत सर्दी का मौसम था, शीतकाल का, यानी बहुत ज़्यादा यानी सर्दी पड़ रही थी उस समय। और उसका जीर्ण कंकाल, खांसी यानी जीर्ण यानी जो दुबला सा दुर्बल सा जो शरीर था कंकाल के समान, वो कड़कड़ाती हुई ठंड में जो है वो एकदम कंकाल की तरह रह गया था और खांसी से पूरा वातावरण गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी। ममता की सेवा उस समय जब ममता जीवन की अंतिम सांसें ले रही थी, उस समय ममता के चारों तरफ कुछ स्त्रियां थीं जो उसे घेर कर बैठी हुई थी और उसकी सेवा कर रही थी, क्योंकि आजीवन वो सबके दुख सुख की सहभागिनी थी। क्योंकि ममता ने भी पूरे जीवन भर सबकी निस्वार्थ भावना से, किसी भी स्वार्थ में ना पड़कर निस्वार्थ भावना से उसने सबकी सेवा की थी, इसीलिए आज उसकी भी सेवा हो रही थी। तो यहाँ पे देखिए, जब मतलब वो चले जाते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है कि मतलब बताया गया है कि 47 वर्ष बीत चुके हैं, यानी हुमायूं एक दिन जब वो अंतर्द्वंद से घिरी रहती है ममता, और कहती है कि मतलब अतिथि देवता के समान होता है, उसके तो हमें शरण देनी ही चाहिए। तो उनको एक रात अपनी शरण में वो ले लेती है, उसमें झोपड़ी में, और वो खुद जा कर के खंडर में जाकर छुप जाती है, क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी उसे धोखा दे, उसके साथ छल करे। इसलिए वो जाकर खंडर में जाकर चली जाती है। और जब सुबह होती है तो आ जाते हैं सब, मतलब उनके जो सिपाही वगैरह हैं सब, मुग़ल के हुमायूं के सब ढूंढते हुए उनके पास आ जाते हैं। और फिर उन्हें वो कहते हैं कि मतलब हुमायूं उनसे कहते हैं कि इस झोपड़ी में एक दिन एक रात मुझे सहारा दिया है, इस झोपड़ी को तोड़वा कर यहाँ पर महल बनवा देना। इस तरह से अपने सिपाहियों को वो आज्ञा देते हैं। और देखिए गद्यांश 7 में ये आपको करना है कॉपी में। इसके क्वेश्चन आपको भी हम बता देंगे कौन सा करना है। अश्वारोही पास आया, अश्वारोही यानी जो घुड़सवार था वो आया, क्योंकि जो है वो ढूंढते ढूंढते 47 साल बीत चुके हैं। चौसा और मुग़ल पठान का जो युद्ध था वो समाप्त हो चुका है और 47 वर्ष बीत चुके हैं, क्योंकि हुमायूं ने ये आज्ञा दी थी कि यहाँ पे इन्होंने हमें सहारा दिया था, इसलिए इनकी झोपड़ी को तोड़वा करके महल बनवा दिया जाए। तो वहाँ पर उसके बाद उसी नक्शे के आधार पर वो 47 वर्ष के बाद एक अश्वारोही आता है, घुड़सवार आता है। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वो शहंशाह था या साधारण मुग़ल। जब वो कहते हैं कि यहाँ पर मुग़ल बादशाह ने कहा था, वो कौन सी जगह है जहाँ पर उन्होंने कहा था कि हम झोपड़ी को तोड़वा करके महल बनवा दें, तो ममता कहती है मैं नहीं जानती कि वो कोई शहंशाह था या साधारण मुग़ल था, पर एक दिन मेरी झोपड़ी में वो रहा था। मैंने सुना था कि वो मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। और वो ये भी बताती है कि मैंने ये बात भी सुन ली थी कि क्योंकि वो खंडर से सब कुछ देख रही थी, जब सुबह हुई थी, जब उसके साथी जो हुमायूं के साथी उन्हें ढूंढते हुए वहाँ तक आ गए थे और उनके सिपाही लोग, तो वो सब कुछ देख रही थी, सब कुछ सुन भी रही थी। और वो भी उन्होंने सुना था उस ममता ने कि उन्होंने उनके घर को तोड़वा करके, झोपड़ी को तोड़वा कर महल बनवाने की आज्ञा दी थी। तो वो कहती है मैंने सुना था कि मेरा घर बनवाने की आज्ञा वो दे चुके थे कि मेरा घर महल में बदलवा दें। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही, लेकिन क्योंकि ममता को कभी धन दौलत का लोभ रहा ही नहीं, भौतिक सुख की इच्छुक वो रही ही नहीं, इसलिए वो जीवन भर डरती रही कि कब पता नहीं कब कोई आकर के उसकी झोपड़ी को तोड़ दे और आकर के यहाँ पर महल बना दे। इसलिए बताती है कि मैं जीवन भर अपनी झोपड़ी के टूट जाने से मैं भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया और आज मैं इसे छोड़े जाती हूँ। और बताती है क्योंकि वो 70 वर्ष की बूढ़ी हो चुकी है, अंतिम सांसें ले रही, कहती है आज मैं इस झोपड़ी को यहाँ पर छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका जो भी करो, मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। चिर विश्राम गृह का मतलब क्या होता है? जहाँ पर इंसान बिल्कुल चिर निद्रा में यानी मरने के बाद जाता है, स्वर्गलोक में जाता है, उसको कहते हैं चिर विश्राम गृह। तो कहती है मैं अब चिर विश्राम गृह में जा रही हूँ, यानी मैं अब जा रही हूँ, मैं मतलब मौत की गोद में जा रही हूँ, या सांसारिक जो मोह माया को छोड़ करके अब मैं सदा के लिए विश्राम गृह में जा रही हूँ, या मौत की गोद में सोने जा रही हूँ, या स्वर्गलोक जा रही हूँ, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो अब इसका जो भी चाहो तुम इस झोपड़ी का कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखिए गद्यांश आपका कंप्लीट हो गया। गद्यांश 7 में बच्चों आपको क्वेश्चन करना है, इसमें 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 2 में रेखांकित अंश की व्याख्या है। और क्वेश्चन नंबर 3 में ममता की झोपड़ी खोजता हुआ अश्वारोही क्यों आया था। और नंबर 6 पे क्वेश्चन है ममता के भय का क्या कारण था। और नंबर 7 पे जो क्वेश्चन है वो चिर विश्राम ग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन है। ओके, ये आप लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा कॉपी में। ओके, सी यू।